हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री टेस्ट पेपर दे रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट पेपर तो आपको 100% फ्री मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है वो भी 100% फ्री मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, आपके वन शॉट रिवीजन है, एमसीक्यूज है, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में चले जाइए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए 100% फ्री है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 वीडियो 100% फ्री देख ली और थर्ड वीडियो के लिए आपसे बोलें कि कोई पेमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितने वीडियो देखना चाहते हैं, जितनी बार देखना चाहते हैं, टोटली 100% फ्री है। तो इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते रहिए। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। ये टेस्ट पेपर आपके क्लास 3rd से 12th तक के लिए ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट्स में। तो उसको आप ये अब क्यों आपके लिए आया है, कारण क्या है कि भाई एग्जाम में तो हमारे सामने पेपर एक बैक आता है तो हमें लगता है अरे भाई ये क्या हो गया। तो उसी तरीके से हमने ये छोटा सा टेस्ट पेपर आपके लिए बनाया है। तो इसमें आपको क्या किया जा रहा है कि आपको 2 दिन पहले ये टेस्ट पेपर अवेलेबल करा दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं और 2 दिन बाद हम आपके लिए इसका सोल्यूशन लेकर आ जाते हैं। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, ये है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह। ये जो है हमने इसमें देखा था कि कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अभी तक हमने आपको इसका जो है क्या कहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करा दिया था और साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी करा दी थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी थी। आपको टेस्ट पेपर भी मैं दे चुकी हूँ, तो आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। जिन्होंने बच्चों ने कर लिया है वो हमारे साथ मिलाएंगे और जिन्होंने नहीं किया नेक्स्ट टाइम से आप उसे करके रखेंगे पहले से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहला प्रश्न? निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखना है। अब हमारे पास में यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इन पंक्तियों में से विराम चिन्ह मिसिंग है। अब आपको दोबारा उसे लिखना है और विराम चिन्ह भी लगाना है। तो क्या दिया है? हिंदी कविता की सुंदर पंक्ति है जिसके कारण धूलि भरे हीर कहलाए। तो अब इस पंक्ति में कहाँ कहाँ पे विराम चिन्ह लगेगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है? हिंदी में है, हिंदी कविता की सुंदर पंक्ति है। पंक्ति है के बाद हम क्या जरा देर के लिए रुक रहे हैं, तो वहाँ अल्प विराम हो गया। अब उसके बाद वो पंक्ति कौन सी है? आप देखिए यहाँ पे जो है दोहरा अवतरण चिन्ह नहीं लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये किसी के कहे गए बात को हम एज इट इज़ नहीं बोल रहे हैं, हम क्या है पंक्ति लिखी हुई है उसको लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया है। क्या है? जिसके कारण धूलि भरी हीर कहलाए, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह बंद। दूसरी पंक्ति है नीचे को धूरी समान वेद वाक्य नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, नीचे को धूरी समान वेद वाक्य नहीं, सिंपल यहाँ पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट वाक्य है धूल धूली धूरी धूरी आदि वाक्य नहीं। तो अब इसमें देखिए कई समानार्थी शब्द आ रहे हैं, तो उनको समानार्थी कह रहे हैं, कल समान अधिकार वाले शब्द आ रहे हैं। तो इनमें हमें क्या लगाना है? इनमें हमें अल्पविराम लगाना होगा और पूर्ण विराम। ये हमारा मिसिंग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये धूल धुली धूली धूरी आदि वाक्य नहीं है। तो ये सिंपल हमारा यहाँ पर क्या था, हमने यहाँ पर सबके बीच अल्पविराम लगा दिया और पूर्ण विराम हो गया। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? एक आदमी ने घृणा से कहा, जमाना है जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा कहा गया वक्तव्य है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अल्प विराम है, दोहरा अवतरण चिन्ह है, पूर्ण विराम है, कई चीज़ें आएंगी। कैसे आएंगी ये देखिए। एक आदमी ने घृणा से कहा, बहुत नफरत से, अल्प विराम आएगा क्योंकि उसने कहा है, तो वहाँ पर हम अल्प विराम लेंगे। फिर उसने जो वक्तव्य बोला है तो एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? दोहरे अवतरण चिन्ह में करेंगे। तो यहाँ से हमने दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू किया। क्या ज़माना है? क्योंकि अब यहाँ से भाव के तार टूट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या दे देंगे? पूर्ण विराम। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है, पूर्ण विराम अवतरण चिन्ह
बंद कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे साहब कह रहे थे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब यहाँ फिर किसी का वक्तव्य आ रहा है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है देखिए, दूसरे साहब कह रहे थे अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू करेंगे, जैसे नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह बंद। आगे है, कल जिनका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से, कल जिसका बेटा चल बसा, अब इसकी जगह देखिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम। आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, फिर अल्प विराम, हाय रे। अब ये क्या है, यहाँ पर आपके भाव व्यक्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, विस्मय सूचक चिन्ह आएगा, हाय रे पत्थर दिल, पूर्ण विराम। तो यहाँ पर क्या था, आपने देखा कि किसी के वक्तव्यों को हम पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहे। क्या बोले, यहाँ पर वक्तव्य पूरा था, अगर हम यहाँ पर बोलते उस व्यक्ति ने कहा, तब इसे हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लाते। अब ये उसकी कही गई बात को ही खाली रखा गया है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह के अवतरण चिन्ह को हम मान्य नहीं देंगे। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, ये हमारा चैप्टर है बचेंद्री पाल, वो उससे लिया गया है। तो यहाँ पर क्या, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा। अब उन्होंने कहा है तो क्या होगा, अल्प विराम लेंगे, फिर यहाँ से दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू करेंगे। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह बंद हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तो इसमें हमारे क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में। अब उन्होंने क्या बोला शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तो ये अवतरण चिन्ह यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य है, क्योंकि उनके वक्तव्यों को ही हमें दोहरे अवतरण चिन्ह में करना है, तो यहाँ से हम दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे और आखिर में बंद कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, कर्नल खुल्लर मेरी ओर मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी। तो यहाँ पर फिर किसी का वक्तव्य है, कैसे, कर्नल खुल्लर मेरी ओर मुड़कर कहने लगे, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह शुरू होता है, क्या तुम भयभीत थी। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, और अवतरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। फिर नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट उत्तर दिया। अब यहाँ पर कैसे आएगा देखिए, नहीं के बाद हमारा क्या लगेगा, कॉमा। हमने आपको बताया था ना अल्प विराम कहाँ कहाँ पे लगता है, तो नहीं के बाद हमारा क्या लगेगा, यहाँ अल्प विराम। अब उसके बाद क्या था, हम बोलेंगे क्या, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब चूंकि नहीं हम बोल चुके थे, अब आप बोलोगे ये अवतरण चिन्ह क्यों हम यहाँ पर लगा रहे हैं, हम क्यों नहीं से पहले लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हमने सबके सामने बोला, लेकिन यहाँ पर जो ये बात नेक्स्ट वक्तव्य है, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ये मैं अपने आप से बात कर रही थी, है ना, तो इसलिए ये दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगा। नेक्स्ट है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। ये हमारा वक्तव्य है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली। अब यहाँ पर किसी का वक्तव्य था, तो इसे हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया, जहाँ पर बचेंद्री से पहले, क्योंकि किसी का संबोधन था तो उससे पहले हमने अल्पविराम लगाया, क्वेश्चन था इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखिए, साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर। अब बहुत अधिक कठोर जगह को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, क्योंकि ये इस भाग का इम्पोर्टेंट, मतलब इस वाक्य का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर जगह, हाईलाइट कर रहे हैं इसको, के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट आते हैं, कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता
हूं। तो अब कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा अल्प विराम, फिर अब उन्होंने क्या बोला था, उसको हम क्या किसमें करेंगे, दोहरे अवतरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूं, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। अब क्या है, ये अतिथि तुम कब जाओगे जो हमारा था चैप्टर उससे है। तीसरे दिन सुबह तुमने मुझे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो ये कैसे आएगा, तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा अल्प विराम क्या कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, पूर्ण विराम अवतरण चिन्ह बंद हो जाएगा। चलो चलते हैं मैंने कहा, अब ये कैसे आएगा, चलो चलते मैंने कहा, सिंपल चलो, अब चलो और चलते एक ही क्रिया के दो रूप दिए गए हैं, ठीक है, धातु क्रिया तो एक ही है, अलग अलग कहा, तो इसके बीच हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम को लगा देंगे, फिर पूर्ण विराम, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, ये कॉमा यहाँ पर नहीं आकर हमारा अल्प ये जो पूर्ण विराम है इसके बाद आएगा, मैंने कहा, तो इस तरीके से ये आएगा। नेक्स्ट आते हैं, यह जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। अब इसको कैसे हमने लिखा, यह जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी डैश कर बैठी, फिर आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए यहाँ पर हमारे ये जितने थे खत्म हुए। अब आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, माँ ने कहा सरल सहज और सादा जीवन हमें प्रकृति से जोड़ता है। दूसरा वक्तव्य, कठिन परिश्रम करो सफलता निकट है। बच्चों शांति पूर्वक बैठो। अब इसमें जो हमारा अब तीनों वक्तव्य हैं तीनों को हम दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। माँ ने कहा अल्प विराम सरल सहज और सादा जीवन हमें प्रकृति से जोड़ता है। फिर उसके बाद आएंगे कठिन परिश्रम करो कॉमा सफलता निकट है। बच्चों, अभी संबोधन है तो यहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे, शांति पूर्वक बैठो। नेक्स्ट आते हैं, एक महात्मा ने मुझको पाला पोसा और इतना बड़ा किया। दूसरा वक्तव्य है, भक्त ने पूछा क्या ईश्वर हृदय में निवास करता है। फिर है साधु ने बताया ईश्वर कण कण में वास करता है। इसको कैसे करेंगे देखिए। पहला है, एक महात्मा ने मुझको पाला पोसा और इतना बड़ा किया। सिंपल एक सेंटेंस है, बीच में जहां पर आ रहा है थोड़ी देर के लिए रुके वहां पे अल्प विराम लगाएंगे और अंत में पूर्ण विराम। फिर आते हैं भक्त ने पूछा, अब वो पूछ रहा है तो अल्प विराम लगाएंगे और उसके साथ ही हम डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। क्या ईश्वर हृदय में निवास करता है, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह बंद कर देंगे। फिर साधु ने बताया अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू करेंगे, ईश्वर कण कण में वास करता है अल्प विराम। अब कण कण शब्द जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में आ रहा है और साथ ही एक ही अर्थ वाले दोनों शब्द हैं, इसलिए इनके बीच हम योजक चिन्ह को देंगे। फिर प्रश्न संख्या 4 है, सोहन इधर आओ। दूसरा है, साधु ने कहा भगवान तुम्हें सुखी रखे। फिर आहा कितना सुंदर फूल है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सोहन, अब सोहन को हम बुला रहे हैं इसलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम, इधर आओ, सिंपल पूर्ण विराम। साधु ने कहा अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, पूर्ण विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह बंद। हमेशा ध्यान रखिए जो भी हमारा वाक्य के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह आए, पूर्ण विराम आए, संबोधन चिन्ह आए, कुछ भी आए, अवतरण चिन्ह हमेशा उसके बाद ही बंद होंगे। ये नहीं होगा कि हम पहले अवतरण चिन्ह बंद कर दें और फिर पूर्ण विराम लगाएं, नहीं, पहले पूर्ण विराम लगाएंगे फिर अवतरण चिन्ह को हम बंद करेंगे। फिर क्या है, आहा कितना सुंदर फूल है। आहा हमारा क्या है, ये हमारे भाव पर जोर दे रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विस्मय सूचक चिन्ह। फिर कितना सुंदर दृश्य है, अच्छा कितना सुंदर फूल है तो यहाँ दृश्य आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कितना सुंदर फूल है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चिड़ी मार बोला ये कबूतर तोता मैना और मोर बिकाऊ हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बोला, आपका अल्प विराम, फिर वहाँ से अवतरण चिन्ह है, फिर अल्प विराम लग रहे हैं तोता मैना के बीच में और पूर्ण विराम है। फिर एक क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे, तो क्या के बाद अल्प विराम है, फिर साथ ही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, अवतरण चिन्ह भी है। हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, इसमें सिंपल पूर्ण विराम आएगा और एक अल्प विराम आएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, चिड़ी मार बोला, आपका कॉमा आएगा, ये कबूतर तोता मैना आदि मोर बिकाऊ है, तो सिंपल पूर्ण विराम के साथ ये बंद हो जाएगा। क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे, अवतरण चिन्ह रहेंगे क्योंकि ये पूछा गया वक्तव्य है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अवतरण चिन्ह बंद कर देंगे। फिर हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो हमें के बाद हम अल्प विराम लाएंगे क्योंकि हम कैसे बोल रहे हैं, हमें अपने बड़ों, हमें के बाद देखिए 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम हम बोल रहे हैं, रुकेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम अल्प विराम देंगे। अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, सिंपल पूर्ण विराम। फिर आप प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है। अब ये हमारा क्या आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क्या दिया है, गुरुवार मार्च 20 से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। फिर खा है, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। नेक्स्ट है, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये 4 वक्तव्य थे, 4 में से एक में जो है सही विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा है, वो है एंड वाला। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह गायब था इसलिए नहीं है। नेक्स्ट वाले में यहाँ लगा है वह नहीं जानता कि, वह नहीं जानता के बाद यहाँ अल्प विराम आएगा जो यहाँ पे मिसिंग है। फिर यहाँ पर आखिर में भी आपका जो है पूर्ण विराम गायब है। तो इस तरीके से ये 3 वाले जो हैं अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य ये है, वह ऐसा क्यों कहता है अल्पविराम कि हम वहां नहीं जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट आते हैं, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाले विस्मयादिबोधक शब्द असंगत हैं। मनोविकार मतलब हमारे मन के भावों को व्यक्त करने वाले जो भाव मनोविकार, और उनके साथ जिन शब्दों को, उनको व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जोड़ी यहाँ पर गलत है। क्या गलत है देखिए, हर्ष वाह वाह, शोक हाय, तिरस्कार ओहो, आश्चर्य क्या। तो यहाँ पर जो गलत है वो है आपका गा, तिरस्कार। तिरस्कार के लिए बोलेंगे छी हट, ऐसे करके शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, ओहो जैसे शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो ये असंगत है। विस्मयादिबोधक शब्दों में के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है इसमें विस्मयादिबोधक संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये बात सही है। ये शब्द हमेशा मोस्टली जो है वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बगैर वाक्य बन ही नहीं सकते, ये गलत है। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, नहीं, ये खुशी भी व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं, अद्भुत भी व्यक्त करते हैं, तो ये भी गलत है। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये अविकारी यानी कि अव्यय शब्द होते हैं, इनमें आप वचन काल कुछ भी बदल दीजिए, इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता। तो सबसे पहले वाला वाक्य जो है हमारा सही है। क्या आप खाना खाएंगे में अपेक्षित विराम चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम या अल्प विराम। तो क्या आप खाना खाएंगे, तो इसमें एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए किया जाता है। एक से अधिक जो पदबंध होते हैं उनको अलग अलग दिखाने के लिए इस विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सही क्या है, हम अलग अलग करने के लिए जो है अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, मोहन आज घूमने जाएगा। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, मोहन आज घूमने जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या अल्प विराम। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा पूर्ण विराम लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, विरामादि चिन्हों
की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विराम चिन्ह को हम देखें तो मतलब इसमें 4 हमारे सामने सेंटेंस दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से एकदम सही है। पहले आते हैं, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर अवतरण चिन्ह भी नहीं लिखा, आपका क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं तो पहला गलत है, पिता ने पुत्र से कहा। अब यहाँ पे अल्प विराम की कोई ज़रूरत नहीं थी और अवतरण चिन्ह भी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह अवतरण चिन्ह बंद। तो ये हमें एकदम सही लग रहा है। तब भी आगे देखते हैं, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। तो अब यहाँ पर जो है एक में प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक में पूर्ण विराम है। तो इसमें जो सही है, चूंकि एक क्वेश्चन किया गया है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ही आएगा, इसलिए गा हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है जिसे हम संबोधन चिन्ह बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। तो ये है हमारा का वाला, ये हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द है उसे हम संक्षिप्त में लिखना चाहते हैं, छोटा करके लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम या कोष्टक चिन्ह। तो जैसे हमने आपको बताया था, हम क्या लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं। अब ये इतना बड़ा है, इसी तरह हम क्या लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं। हाँ, इतना बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं। तो अब उसी में आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं हम। अब ये इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं, इनको हमें छोटा लिखना है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाघव चिन्ह का या संक्षेप सूचक चिन्ह का। ये चिन्ह किस तरीके से लगते हैं, देखिए जैसे ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इतना लिखेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। पहले जो है ना, पहले थोड़ा सा और पहले में हम जाएंगे, तो पहले हम क्या करते थे, इतना बड़ा सर्कल बनाते थे। अब चूंकि ये जगह ज़्यादा घेरता है, तो इसलिए अब इस तरीके से एक डॉट को मान्यता दे दी गई है कि आपको इस तरीके से यहाँ पर करना है। अब मिस्टर को हम किस तरीके से लिखेंगे, हमने यहाँ पर मिस्टर लिखा और इस तरीके से हमने डॉट लगा दिया। उत्तर प्रदेश में हमने ऊ बनाया, डॉट लगाया, प्र बनाया और डॉट लगाया। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को मेंशन कर दिया। तो ये हम क्या करते हैं, कोई भी शब्द जो बड़ा है उसको संक्षेप में करने के लिए हम लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न है ये देखिए, संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं हम, सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो सामासिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह आपको दिया जा रहा है, इसी का दूसरा नाम सामासिक चिन्ह, इसे हम संयोजक चिन्ह योजक चिन्ह भी कहते हैं। तो सही हमारा क्या है, सामासिक चिन्ह। ठीक, अब इस प्रश्न के साथ हमारा ये टेस्ट पेपर खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि आप सभी के आंसर सही रहे होंगे और आगे से जब भी आपको टेस्ट पेपर मिले तो उसे पहले से करके रखिए, ताकि मेरे साथ आप मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक प्रिपरेशन हो जाता है कि हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो जितने भी बच्चों ने इस टेस्ट पेपर को मुझसे पहले, यानी मेरे आंसर बताने से पहले करके रखा था, यानी इस वीडियो को शुरू होने से पहले, वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमने इसे पहले से कर लिया था। ठीक है, तो आगे और भी टेस्ट पेपर हर एक टॉपिक से रिलेटेड आते रहेंगे और आप इसी तरीके से करते रहेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी आप करते ही रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।